हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के का ये वीडियो नंबर 7 है और इसमें हम लोग पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीसेक्राइड्स किसे कहते हैं? तो प्रीवियस वीडियोस में हम डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़े, फिर मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़े थे उससे पहले, और आज की क्लास में पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। तो जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स है, तो पॉली का मतलब आपको समझ जाना चाहिए, पॉली मींस मेनी होता है, ठीक है, मेनी। तो यहाँ पे क्या कहता है कि पॉलीसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी कि पॉलीसेक्राइड्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स में प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल में आप लोग स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब क्या है? तो पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल्स। उसके बाद इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C6H10O5N। N मींस हो गया कि जितने बार, बहुत बार, मतलब मेनी टाइम्स ये रिपीट होगा। अब इसमें जो पहला एग्जांपल था स्टार्च, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्च क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ प्लांट, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमंस। यानी ह्यूमन जो है, मानव का जो है, ये भोजन का एक मुख्य स्रोत है। स्टार्च प्रेजेंट होता है ये सीरियल्स में, अनाज में, वेजिटेबल्स में, सब्जियों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये पॉलीमर्स होता है ग्लूकोज का, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर्स होता है। यानी बहुत सारे ग्लूकोज मिलके, मोनोमेरिक यूनिट मिलके जो है वो क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट में कंसिस्ट का प्रेजेंट होता है। एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन होता है। तो अमाइलोज इज सॉल्युबल इन वाटर। ये जो है एमाइलोज, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर। अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। It constitute 15 to 20% ऑफ स्टार्च। यानी कि अमाइलोज में मात्र 15 से 20% स्टार्च ही होता है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में जो है वो 80 to 85% स्टार्च होता है, ठीक है। अब लॉन्ग अनब्रांच चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि ये जो होता है इसमें ब्रांचिंग नहीं होता। अमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होता, ये लिनियर फॉर्म में, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में ही होता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये ब्रांच चेन होता है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, इसमें ब्रांचिंग भी होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होता है। C1 यानी एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन के बीच में लिंकेज होता है, जिसको कल प्रीवियस वीडियो में पढ़ते ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और लगातार वो लिनियर स्ट्रेट चेन बनाते हुए चलता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होता अमाइलोज के अंदर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज आल्सो कॉल्ड अल्फा लिंक्स ऑफ स्टार्च, और ये भी ग्लाइकोसिडिक आल्सो कॉल्ड अल्फा लिंक्स। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? ब्रांच चेन भी होता है, यानी स्ट्रेट में भी होगा, ब्रांचिंग भी होगा। तो इसमें चेन जो होता है, चेन मतलब स्ट्रेट, रिंग मतलब स्ट्रेट जो होता है लिनियर, उसमें जो है वो C1 और C4 में से एकदम एग्जैक्ट अमाइलोज की तरह ही होता है। बट ब्रांचिंग में C1 और C6 के बीच में लिंकेज होता है। लिंकेज पढ़ाए थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है और ऑक्सीजन एटम से दो कंपाउंड जोड़े जाते हैं। तो इसी तरह से ये समझ गए। अब डिफरेंस पूछ सकता है आपसे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आंसर इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। और अब जो हम दोनों ही फॉर्म जो है, दोनों जो कंपोनेंट है स्टार्च का, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, दोनों का हम स्ट्रक्चर बना करके आपको अलग अलग दिखाएंगे। तो पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसे होता है, अलग अलग करके। पहले अमाइलोज का, फिर अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बना करके हम दिखा देते हैं। इतना आप आराम से नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे।
वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे और लगातार इस वीडियो में बने होंगे। अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्च यानी पॉलीसेक्राइड्स है कार्बोहाइड्रेट्स का ये क्लासिफिकेशन, अगर आप देखे हो तो ये लास्ट है कार्बोहाइड्रेट आज के बाद, इस वीडियो के बाद। और दो और है, देखिए। तो सबसे पहले जो हम है अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले हम ग्लूकोज बनाएंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये ग्लूकोज का है ना, एक बनाए। फिर यहां से दूसरा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स बनेगा, बहुत सारा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड। एक और बना लेते हैं, इस तरह से आप भी साथ साथ बनाइएगा तो आपको भी ये बनाना आ जाएगा। और अगर ये आ जाएगा तो फिर इसके अगले वाला भी आ जाएगा बड़े आसानी के साथ। पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए मेरे साथ ही, ठीक है। OHH ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए आराम से, कुछ नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं बनाया। दिमाग में रखिए कि ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। आराम से वो पहले कंप्लीट करेंगे। इस तरह से, ठीक है। आराम से HOH बताते हैं क्या करना होगा। अब CH2OH और इधर H, यहाँ भी CH2OH और यहाँ H, ठीक है। यहाँ भी H, CH2OH। आराम से पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बन गया। देखिए अब क्या होगा, तो 3 बनाए। अब यहां से क्या होता है, तो ये देखिए OH है और OH है। तो अब इस कार्बन पर काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ होगा। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, ये पहला कार्बन। तो एक ग्लूकोज का, एक जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन, दूसरे का सेकेंड, दूसरे का फोर्थ कार्बन के बीच में लिंकेज होता है, ठीक है। तो लिंकेज जो होता है, तो लॉस किस चीज का होता है, वाटर का होता है, H2O मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। तो देखिए यहाँ भी OH है, यहाँ OH है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक H निकालेंगे, यहाँ से OH निकाल देंगे, बचा क्या, एक O। तो इस O का जो है वो लिंकेज इस तरह से कर देते हैं। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और इसका अल्फा लिंक भी इसको हम कहते हैं। ये किस किस के बीच में हुआ, C1 और C4, इसके C1 और इसका C4 के बीच में लिंकेज हुआ, ठीक है। इसको हम अल्फा लिंक भी कह सकते हैं। और इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो कल बताए ही थे, प्रीवियस क्लास देखिएगा अच्छे से, तो वो जिसमें डाइसेक्राइड्स के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, बीच में एक O बचेगा, तो उसका यहाँ पे लिंकेज हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, ठीक है, अल्फा लिंक्स। अब यहां से भी क्या होगा, तो यहां से खुला रहेगा, क्योंकि और भी इसमें जुड़ेगा। ये ओपन है, यहां से जुड़ेगा और यहां से जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है ना, ये जो है, ये क्या है, ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट बनते हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स तो 2-3 ही तो नहीं बनता है ना, लार्ज नंबर बनता है, इसलिए इसमें और जुड़ेगा, और जुड़ेगा, इधर भी और जुड़ेगा। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम 3 बना देते हैं, तो जिससे ये इंडिकेट भी हो जाता है कि 2 से अधिक है, और ये भी हो जाता है। तो ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान से इसको पहले देख लीजिए आराम से, और इसको नोट कीजिए,
और कोई डाउट अगर इसमें लग रहा है पूरा समझने के बाद तो इस पे कमेंट करके भी लिख सकते हैं कि ये डाउट है, यहाँ पे डाउट है, तो इसको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर ये समझ में आ गया तो अमाइलोपेक्टिन का भी स्ट्रक्चर आराम से पता चल जाएगा आपको। तो हम क्या करेंगे कि आपको तो बनाना पड़ेगा क्योंकि कॉपी पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। हम क्या करते थे, यहीं से मिटा देते इसको, ठीक है। तो यहां से इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे OH, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है अमाइलोपेक्टिन में, तो बहुत ही एक इसमें होता ये है कि मतलब स्ट्रेट चेन तो बनता ही है, चेन तो बनता ही है, साथ ही साथ इसमें ब्रांचिंग भी होता है। क्या होता है? ब्रांचिंग भी होता है। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग भी होता है, ठीक है। तो जैसे अमाइलोज पे बनाए हैं हम स्ट्रेट चेन, तो 3 बनाए थे, इसमें हम 2 ही लेकर के आपको समझने से मतलब है तो समझा देते हैं। अब फिर से हम नीचे 2 और ड्रॉ करेंगे और ब्रांच बनाएंगे अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। वो तो अमाइलोज का आप देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो पीछे जाए और उसको जो है वो नोट कर लीजिए। एक और इसी तरह से स्ट्रक्चर, और यहाँ से वो जो है उसमें लिंक होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या, तो फिर से 2 इसी तरह से 2 ब्रांच जोड़ेंगे ना, तो 2 बनाएंगे। देखिए ठीक है, इस तरह से बना लिए। थोड़ा यहां से थोड़ा और नहीं, इधर से, ठीक है। ओ इस तरह से CH2OH है ना, H H OH H। इस तरह से यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब यहां से यहां भी एक बनाएंगे। O CH2OH H H OH OH H OH H H OH, इस तरह से बना। अब आपको पता इन दोनों के बीच में कैसे लिंकेज होगा, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ से OH, यहाँ से OH हटेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H हटेगा, तो एक O बच जाएगा, तो यहाँ से जुड़ जाएगा। ये तो अल्फा लिंक्स आपको पता ही है, ठीक है। बट इन दोनों के बीच जो जुड़ेगा, इसमें क्या होता है ना, तो फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन का होता है। तो फर्स्ट कार्बन ये है ना, फर्स्ट कार्बन ये ना है, और यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6th कार्बन। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो लिंकेज बनेगा, अल्फा लिंक्स होगा। तो इसमें से क्या होगा, यहां से भी OH जाएगा और यहां से H जाएगा, तो ये बचा ये O, कैसे जुड़ेगा, ऐसे बचेगा, ठीक है। इसको हटाइए। इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ये हो गया अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। आराम से समझ में आ गया होगा आपको। ये 6th कार्बन और फर्स्ट कार्बन के C1 और C6 के बीच में, ये यहाँ पे ब्रांचिंग में लिंकेज जो है वो C1 और C6 के बीच में होगा, और स्ट्रेट लाइन में C1 और C4 के बीच में, फर्स्ट कार्बन 4th कार्बन और फर्स्ट कार्बन 6th कार्बन। ये अमाइलोपेक्टिन का हो गया। अमाइलोज का यहाँ से बनाए ही थे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से अब इस पे और जुड़ेगा, और इस तरह से अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। ये जो है ये स्टार्च का, इसमें 80 से 85% स्टार्च इसमें कंसिस्ट करता है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग पॉलीसेकेराइड्स में आज स्टार्च को बहुत ही अच्छे से पढ़े। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये समझ में आ गया वो भी कह सकते हैं। और ये वीडियो आप पूरा अच्छे से देखिएगा, और थैंक यू।
वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।